अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पारा माइनस में जा चुका है, लेकिन सियासी पारा परवान पर है। और ऐसे में इस बार राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में किसकी सरकार बनेगी या फिर मिथक जो सालों से चला आ रहा था कांग्रेस बीजेपी का, क्या इस बार टूटेगा? इसको लेकर हम जयपुराइट से जानना चाहेंगे किसको वो इस बार राजस्थान की सत्ता पर काबिज करना चाह रहे हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं और इनके वक्तव्य जानना बहुत जरूरी हो जाता है। किस तरह से देखते हैं राजस्थान में अभी हाल में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है और आना इस साल चुनाव भी है, तो किसकी सत्ता देखना चाहते हैं इस साल? हम कांग्रेस की सत्ता तो बिल्कुल वापस नहीं देखना चाहते हैं, रिपीट ही नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान का जो सिलसिला चला आ रहा है, जो बार बार कांग्रेस और बीजेपी का, तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी की ही सत्ता आएगी। क्या वजह है कि अशोक गहलोत के कार्यकाल से आप खुश नहीं हो? अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो बार बार पेपर आउट हो रहे हैं, लगभग ये पूरे 5 साल इन पेपर आउटों में निकल गए। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, पटवार देख लो, कांस्टेबल देख लो, ग्राम सेवक देख लो, और ये जो टीचर भर्ती है जो राजस्थान में हर चुनाव को प्रभावित करती है और लगभग हजारों परिवारों को प्रभावित करती है, ये भर्ती बार बार आउट हो रही है। लास्ट 4-5 साल हमारे खुद के खराब हुए, तो हम तो कांग्रेस सरकार को बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत ने कानून भी बनाया था नकल रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद 3 पेपर आउट हो गए। वो तो फालतू बातें करते हैं और कुछ नहीं होता उनसे, ये तो करते रहेंगे और आउट होते रहेंगे पेपर। तो कोई सटीक कानून नहीं है, क्योंकि नेता खुद ही इन्वॉल्व है इसमें पेपर आउट करने में। तो पेपर तो आउट होते रहेंगे और हम यूँ धक्के खाते रहेंगे और सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं होगा वापस। तो फिर इस साल सीएम किसको देखना चाहते हो राजस्थान? सीएम तो हम बीजेपी में ही कहीं देखेंगे, जैसे यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वैसा कोई मिल जाए तो अच्छा ही है। जैसा नाम आ रहा है बालकनाथ जी का, तो तब तो अच्छा ही होगा राजस्थान के लिए। अच्छा, बाबा का बुलडोजर आप देखना चाहते हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल 4 साल किस तरह से देखते हैं अपनी नज़र में आप? गहलोत सरकार के 4 साल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रहे। गहलोत सरकार के 4 सालों के अंदर आप अनगिनत योजनाएं हैं जो लागू हुई है राजस्थान के अंदर, जिसमें अपन मुख्य तौर पर गिना जाए तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, जिसके तहत एक गरीब परिवार ऐसा है जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, उनको 10 लाख तक की राशि का बीमा योजना दी जा रही है, जो बहुत ही बढ़िया रही है। और उसी के साथ साथ अपन इंदिरा रसोई योजना, विद्यार्थी युवा संबल योजना, और एक युवा होने के साथ साथ एक किसान के तौर पर किया जाए तो अल्पकालीन फसली ऋण योजना, जिसमें किसानों को कम ब्याज दर पे और अल्पकालीन जो फसली ऋण योजना है जो बिना ब्याज मुक्त ऋण राशि जो दी जाती है, वो बहुत ही शानदार है। पेपर लीक में गहलोत सरकार का बहुत ही अच्छा रहा है। गहलोत सरकार ने जो नकल रोकने के लिए जो कानून बनाया, वो मेरे ख्याल से अपने राजस्थान का जो पहली बार लागू है। फिर प्रभावी तौर पर कानून लागू नहीं हुआ, उसके पीछे क्या? पर कानून लागू हो चुका है और कार्रवाई भी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कानून में कोई शिथिलता है, शिथिलता कुछ भी नहीं है। जो भी इसके आरोपी हैं उनको पकड़ा जा रहा है। आप ये बता दो, चुनाव में इस बार यदि आप कांग्रेस को समर्थन करोगे, किसको सीएम देखना चाहोगे? क्योंकि अंदरूनी कलह तो सबके सामने, अंदरूनी कलह है, वो एक आम बात है, वो चलती रहती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तीसरा फ्रंट जो भी हो, लेकिन हमारा नेता आला कमान तय करेगी। आला कमान सचिन पायलट के नाम पर मोहर लगाते हैं तो कोई बात नहीं, हम एग्री हैं। सचिन पायलट के नाम बिल्कुल एग्री हैं। आला कमान जो निर्णय करेगी उसके लिए हम एग्री हैं। आला कमान की बात की जा रही है और आला कमान में जैसे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, सेम बीजेपी में है। वसुंधरा राजे हो, चाहे उनके बीच सामने जो है, उनको आपस में एक तरह से कहे कि अंदरूनी कलह है, वो भी बीजेपी में बरकरार है। क्या देख रहे हो? देखो, बीजेपी में तो बरकरार है नहीं, वैसे कांग्रेस में बरकरार, जो इन्होंने 5 साल पूरे सरकार बचाने के चक्कर में गहलोत जी ने निकाल दिए, वैसे प्रदेश का कुछ विकास हुआ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस हर बार विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सत्ता पर काबिज होती है। तीसरा मोर्चा क्या उम्मीद दिख रहा है? बिल्कुल सर, तीसरा मोर्चा उम्मीद ये लेकर देख रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में मतलब प्रेजेंट की देखें तो कांग्रेस गवर्नमेंट है यहाँ पर राजस्थान में, और कांग्रेस गवर्नमेंट में 4 साल में अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो कम से कम 10 से 15 भर्तियाँ जो हुई है, उनके सबके पेपर आउट हुए हैं। जैन की भर्ती देख लो, JN की भर्ती देख लो, रीट की भर्ती देख लो, बड़ी अभी प्रेजेंट में 2nd ग्रेड की देख लो,
कांस्टेबल की देख लो, वीडियो की देख लो, पटवारी की देख लो, हर पेपर आउट होता जा रहा है। गहलोत गवर्नमेंट बोल रही है कि हम कानून बना रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फिर ये बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो कार्रवाई कर रहे हैं तो उन पर रोकथाम क्यों नहीं लग रही है? भाई कार्रवाई करें तो इनका कुछ ना कुछ तो मतलब इनके नेताओं वगैरह का गठजोड़ है, इनमें योगदान है, इसीलिए तो ये हो रहे हैं ना, पेपर वगैरह आउट हो रहे हैं। सीएम किसको देखना चाहते हो? हम तो सर हनुमान बेनीवाल को देखना चाह रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जो आमजन, किसान, गरीब, स्टूडेंट, दलित सबकी आवाज़ उठाता आ रहा है। किसी का भी मुद्दा वो अपना मतलब वोट बैंक की नहीं देखता, ये नहीं देखता कि अपना वोट बैंक का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। उसको अगर दिख रहा है कि जब वर्ग पीड़ित है तो उसके साथ में वो पीछे से खड़ा हो जाता है मतलब। लेकिन उनके नाम पर तो एक थप्पा लग चुका है कि वो जाट बहुमूल्य से आते हैं और सिर्फ उनको जाट ही एक तरह से कहें कि सपोर्ट करते हैं। सर ये ऐसी बात नहीं है, ये केवल एक पार्टियों का मतलब सिस्टम बना रहेगा, पार्टियों ने कि जाट विशेष है। अगर अभी का मुद्दा देखो, जोधपुर में एक भोंगरा कांड हुआ है राजपूत समाज के साथ में, बहुत बड़ी एक तराशती हुई है, उसको अपन कांड नहीं एक बहुत बड़ी तराशती बोलते हैं। वो सबसे पहले अगर मुद्दा उठाया तो हनुमान बेनीवाल ने उठाया वो मुद्दा। लोकसभा की बात की जाए तो उन्होंने लोकसभा में वहाँ पर बिल्कुल गिनी चुनी मिनट टाइम मिलता है, उसमें भी उन्होंने वो मुद्दा उठाया है, रात के लिए बोला है उन्होंने। और यहाँ अगर देखो तो हर वर्ग की वो आवाज़ उठाते हैं, मेघवाल वगैरह हो, मतलब दलित भी वगैरह हो, मुसलमान की हो, जाट की हो, सबकी हर समुदाय की आवाज़ उठाते हैं। तो एक लोगों ने बना रखा है कि वो जाट की आवाज़ उठाए, ऐसी बात नहीं है। अशोक गहलोत के कार्यकाल को भी आप देख रहे हो और पहले कहीं ऐसे जाट नेताओं के नाम आ चुके हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते वो धराशायी हो जाते हैं। आज तक तो राजस्थान में जाट समुदाय का कोई भी नेता या एक तरह से कहें कि बड़ा जो पार्टी को कद्दावर नेता हो, आज तक सीएम नहीं बना है। सर इसको जाट हिसाब से नहीं देख रहे हम, जाट के हिसाब से नहीं, हम तो एक बढ़िया नेता के हिसाब से देख रहे हैं कि जो हर वर्ग की आवाज़ उठाता है और बेबाकी से आवाज़ उठाता है, उसके हिसाब से देख रहे हैं हम। जाट, राजपूत, हिंदू, मुस्लिम के हिसाब से नहीं देख रहे। ये पार्टियां बड़ी जो पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, उनका काम है कि हिंदू मुस्लिम हो, जाट राजपूत हो, ये करना उनका काम है, हम उसके पीछे नहीं जा रहे। हम तो ये है कि हर वर्ग की आवाज़ उठा रहा है और बेबाकी से आवाज़ उठा रहा है, इसलिए हम हनुमान बेनीवाल के पीछे हैं। राजस्थान में एक तरह से कहें कि बीजेपी कांग्रेस का जो मिथक चला आ रहा था, वो हर बार ये कहते हैं कि आला कमान तय करे, कांग्रेस में आला कमान, बीजेपी में आला कमान। या आला कमान के हटकर जाकर क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले लोग जनता की, आम जनता की सुनेंगे? कोई पूरी सुनवाई होगी सर। और रही बात बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो जिसको तय करेगा सीएम फेस वो होगा, ठीक है। दूसरी बात, 4 साल में तो राजस्थान में सरकार देखने को है ही नहीं, सरकार सो रही है। 4 साल में 16 पेपर कराए हैं, 16 की 16 पेपर आउट हैं, ठीक है। रही बात दुष्कर्म के अंदर हमारा प्रदेश 1 नंबर पे हो गया, बेरोजगारी में हो गया। इनके राजकुमार साहब आए थे, राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला 10 गिनती गिनी थी इन्होंने, भाई 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ़ कर देंगे किसानों का। कोई कर्जा माफ़ नहीं किया। इन्होंने बोला 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे हम युवाओं को, किसी को 35 रुपये नहीं दिए इन्होंने। जहाँ हम खड़े हैं ये सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने द्रव्यवती नदी का एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट लेके आए थे, जो अमानिसा नाला था उसको द्रव्यवती नदी बनाया था। आज उसको जाके देख लो, वो प्रोजेक्ट इन्होंने बंद कर दिया। उसके अंदर इतनी भयंकर बदबू आ रही है, जो आसपास में रह रहे हैं वो लोग वहाँ रह नहीं सकते। रही बात इनकी, ये बोलते हैं हमने चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना को पहले भामाशाह योजना को इन्होंने चिरंजीवी योजना किया। इंदिरा रसोई बोलते हैं, अन्नपूर्णा रसोई के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो लेके आई थी, उसको इन्होंने इंदिरा रसोई कर दिया। इनका एक भी कोई ऐसा काम बता तो वो हमने भी 4 साल में ये कार्य किया है गहलोत सरकार ने। संगठन से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता होता है, और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, संगठन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप अपने नज़र से देखते हो? देखिए, संगठनात्मक ढांचा जो है ये प्रदेश और देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो कार्य करने की शैली है वो शैली पूरे विश्व में प्रचलित हो गई। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे नरेंद्र जी प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है उसको लेकर के वहाँ पे एक वर्कशॉप लग रही है, कार्यशालाएं लग रही है, वहाँ की गवर्नमेंट उसको तवज्जो दे रही है। बात में अगर राजस्थान प्रदेश की करूँ तो हर सरकार अपने प्रदेश की उन्नति के लिए कार्य करती है, लेकिन उसकी कार्यशैली क्या है ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार में अब तक का जो 4 वर्ष का समय निकला है, हर सरकारें काम करती है, कांग्रेस सरकार ने भी कार्य किया होगा, लेकिन मुद्दा ये है कि प्रदेश में उन्नति क्या हुई। आज मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, पुरुषों की बात करूं, वृद्धजनों की बात करूं, किसानों की बात करूं, हर क्षेत्र में यानी कि सर्वांगीण विकास कैसे हो।
सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं जो है उनको कैसे लागू किया जाए, इसको धरातल पे कैसे उतारा जाए, इसके लिए सरकारें प्रतिबद्ध होती है। लेकिन अब तक के 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने जो भी कार्य किया हो, उस कार्य को करने के बाद में जनता कितनी खुश है, जनता के माध्यम से उस कार्य को कितने नंबर्स दिए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से इस बार सरकार का जो है रुख जो है कांग्रेस का वो बहुत नरम पड़ा है, क्योंकि कार्यशैली उनकी मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी। और जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कार्य किया है, वहाँ से जो कुछ भी तय होता है प्रदेश में, संगठन भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी उन्नति की ओर देश को लेकर के गया है। आज तक आप इतिहास देख लीजिए हिंदुस्तान का, आज तक के लगातार इतिहास को अगर अपन एक एक पॉइंट्स को देखें तो ये बात सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पिछले 1-1.25 दशक में, 1.5 दशक में जो उन्नति हुई है वो कहीं पे भी नहीं हुई, किसी भी इतिहास में अपन देख लें। तो मेरी दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी को आम जनता अब चाहने लगी है। अभी 1-2 बिंदुओं पे जो चर्चा हुई थी, जैसा कि राजकुमार साहब अभी राजस्थान में भी आए थे, तो भारत जोड़ो यात्रा का एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। अरे भारत टूटा कब था? हमें तो ये भी आज तक समझ में नहीं आया कि भारत टूटा कब था। तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जितना भी इन्होंने कार्य किया, उस कार्य को अगर देखा जाए तो एक ढकोसला था, एक नाटकीय पूरा मंचन था। मैं उसको केवल नाटकीय मंचन के नाम से जानता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजस्थान सरकार को उन्नति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। और मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि एकदम मन से समर्थन करके और इस बार जो है सत्ता में पलटा लाया जाए। किसको समर्थन करेंगे इस बार, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है 3 साल हो गए वादे करते हुए ऐसा गलत को कि 3500 रुपये आपको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, आपको भर्ती निकाल नहीं रहे हैं, भर्ती निकल रही है तो उसमें घोटाला हो रहा है हर जगह। ये तो वही बात होगी, पहले मार लो फिर उसका इलाज करवा दो, ये कौन सी बात होती है? ठीक है, बेरोज़गारी भत्ता 3500 रुपये, हमको तो 35 रुपये भी नहीं मिले, ये बताओ। तो इससे हम क्या चाहेंगे कि यही होगा कि कांग्रेस हम बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। अभी सीएम का चेहरा किसको देखोगे फिर बीजेपी में? सीएम जो डिसाइड करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, आई डोंट नो। लेकिन बात होती है कि जब राहुल गांधी राजस्थान में आए थे पिछली बार, बोल के गए थे 1, 2, 3, 10 और किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। किसानों का कर्जा माफ़? बिल्कुल किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। किसानों का अल्पकालीन जो फसली ऋण है 2 लाख रुपए तक का, वो सारा माफ़ हुआ है। आप युवा हो और जब भी यहाँ पर सत्ता में एक तरह से क्योंकि कोई भी सरकार आती हो, जब मतदान करते हो, इस बार मतदान क्या करके सोच के आप मतदान करोगे? इस बार तो हम यही सोचेंगे, पेपर वाला मुद्दा ही उठाएंगे, क्योंकि राजस्थान में युवा वर्ग का वोट बैंक तो बहुत ज़्यादा है, जो पार्टी के सरकार बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो हमारे जो पेपर लीक हुए हैं और हम 3-4 साल से, इस बार तो कुछ सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, कोई एक भी भर्ती सफल नहीं होती दिख रही है। तो हमारा पूरा मुद्दा यही है कि पेपर लीक के हिसाब से हम वोट दूसरी सरकार को देंगे, दूसरी पार्टी को देंगे। सबसे एक लास्ट सवाल है, 10 में से कितने नंबर दोगे कांग्रेस की सरकार को? 0। मैं 3। 10 में से 10। 3। 4 नंबर देंगे सर। 0। 0 नंबर तो 3-4 देंगे साहब, कुछ तो काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। हम 0 नंबर इसलिए नहीं दे सकते कि पिछले 4 वर्ष में जितनी भी गतिविधियां चली है पूरी जनता जानती है, लेकिन 4 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर देने वाला कभी पास नहीं हो सकता, उसको हम पास की श्रेणी में नहीं ला सकते। देखिए, ये एक तरह से कहें कि युवाओं का, लोगों का तर्क अलग अलग है, लेकिन तर्क का एक तरह से कहें कि जो केंद्र बिंदु है वो सत्ता है। और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, वसुंधरा राजे हो, चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे तमाम जो जितने भी दिग्गज नेता हैं जिनका नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है, उन सबको युवाओं की, किसानों की आवाज़ जो लगातार उठती आ रही है, उनको दबाने के बजाय उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। और तब जाकर जो ये मतदाता हैं, जो सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और यही ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन नेताओं को जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर आकर इन लोगों के हालचाल जानने होंगे, युवाओं की पीड़ा को समझना होगा, और तब जाकर वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के बाद राजस्थान को एक तरह से कहें कि जो विमान है उसकी पायलट की कमान संभालने के बाद तो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से सरकार 5 सालों में लैंड कर पाए, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी चेतन गुजर के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।